हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 19 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कथक नर्तक। और दोस्तों ध्यान रखना है कि जो बिरजू महाराज थे इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 4 फरवरी 1937 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है हांडिया नाम का। ठीक है, तो हांडिया नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों उस टाइम पर उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MNNIT में राष्ट्रीय स्तर का लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजीव त्रिपाठी ने। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की केवल दिसंबर महीने की PDF बाई करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ये दोनों PDF बाई कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्री यानी AI ट्री नामक यह आविष्कार किसने तैयार किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, साहिल अली सलमानी ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रूस ने, जो कि दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के ढाका में हाल ही में कौन सा ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 20वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी? तो अभी हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बन गई हैं? तो सविता पुनिया जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तस्नीम मीर। अगला क्वेश्चन है, मार्क रट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी को। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने अत्याधुनिक UAV यानी मानव रहित हवाई यान विभ्रम ड्रोन का इलेक्ट्रिक वर्जन तैयार किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया विभ्रम ड्रोन। IIT कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी की ओर से बनाया गया अत्याधुनिक UAV यानी मानव रहित हवाई यान विभ्रम, नाम ध्यान रखना है इस ड्रोन का क्या है, तो विभ्रम इस ड्रोन का नाम है, जो कि अब देश की सीमाओं और पहाड़ों पर प्राकृतिक आपदा के दौरान निगरानी करेगा। दोस्तों क्या है कि जो विभ्रम ड्रोन है ये IIT कानपुर ने जो है पिछले वर्ष तैयार किया था, पिछले साल इसका निर्माण किया गया था इस ड्रोन का। और दोस्तों ये जो ड्रोन है इसने पिछले साल जो अमेरिका में एक प्रतियोगिता हुई थी उसमें तीन श्रेणियों में इसने पुरस्कार जीते थे इस ड्रोन ने। तो ये जो ड्रोन है विभ्रम, ये न केवल हमारे देश भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी खूबियों के लिए जाना जाता है। और दोस्तों ये जो ड्रोन है पिछले वर्ष जो अमेरिका में प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें ये जो ड्रोन है ये सबसे हल्का, दुनिया का सबसे हल्का ड्रोन साबित हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अभी क्या हुआ है कि ये जो ड्रोन है इसका इलेक्ट्रिक वर्जन तैयार किया गया है, यानी पहले इसे पिछली वर्ष से बनाया गया था तो इसका जो वर्जन है वो पेट्रोल से चलता था। किससे चलता था? पेट्रोल से ये चलता था। लेकिन अभी जो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन तैयार किया गया है जिसमें उड़ने के दौरान आवाज़ नहीं होती,
और हाल ही में वैज्ञानिकों ने श्रीनगर के पहाड़ों पर इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन और ट्रायल किया है। पिछले वर्ष तेलंगाना में इसे उड़ाया गया था, तब यूएवी ने 4 किलोग्राम तक भार लेकर 42 किलोमीटर दूर पहुंचाने का रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों पिछले साल जब ये बना था तो तेलंगाना में इसका ट्रायल किया गया था और तब ये जो ड्रोन है इसने 4 किलो वजन लेकर के 42 किलोमीटर दूर तक जाने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने बताया कि विभ्रम पेट्रोल से चलने वाला यूएवी है, लेकिन पहाड़ों के मौसम को देखते हुए इसका इलेक्ट्रिक वर्जन तैयार किया गया है। और दोस्तों इस ड्रोन के बारे में अगर देखें तो पिछले साल जो उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियर फटा था, तो उस दौरान जो है बाढ़ आई थी और उस आपदा में इस ड्रोन ने काफ़ी ज़्यादा सेना की मदद की थी। यानी जो बाढ़ में लोग फंसे हुए थे तो उनकी जानकारी जो है इस ड्रोन के माध्यम से सेना को मिली थी। तो इस वजह से इसने पिछले साल जो है काफ़ी अच्छा काम किया था। और दोस्तों अगर इस ड्रोन की खूबियों के बारे में बात की जाए तो ये जो ड्रोन है ये किसी भी मौसम में निगरानी कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है अत्याधुनिक कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं। और ये जो ड्रोन है ये रात के अंधेरे में भी निगरानी करने में सक्षम है, चाहे तेज बारिश हो, चाहे तेज हवा हो या बर्फबारी हो, तो उस दौरान भी ये उड़ान भर सकता है और संदेश जो है ये मुख्य सर्वर तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा जो है इसका अभी इलेक्ट्रिक वर्जन तैयार किया गया है, तो इससे क्या होगा कि पहाड़ों में भी ये किसी भी तरह के पहाड़ होंगे तो वहां पर भी ये पहुंच सकेगा और जो सूचनाएं हैं वो भेज सकेगा। तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रिक वर्जन तैयार किया गया है। और दूसरी खास बात इलेक्ट्रिक वर्जन में ये है कि ये साउंडलेस हो गया है, यानी इसमें किसी भी तरह की साउंड नहीं होगी, जिससे कि क्या फायदा होगा कि इसे बॉर्डर पर तैनात किया जा सकेगा। ठीक है, तो अब इसका जो इस्तेमाल है वो भारतीय सेना में किया जाएगा, बॉर्डर पर इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर की सहजनवाद दोहरी घाट रेल लाइन कितने किलोमीटर लंबी होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 80 किलोमीटर। सहजनवाद दोहरी घाट नई रेल लाइन गोरखपुर और मऊ जिले के 110 गांवों से होकर के गुजरेगी। इसके लिए दोनों जनपदों से लगभग 650 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें करीब 80 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी। छोटे बड़े कुल 12 स्टेशन होंगे इसमें। और दोस्तों अगर स्वीकृति की बात की जाए कि इस रेल लाइन को स्वीकृति कब मिली थी, तो 17 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में सहजनवाद दोहरी घाट जो ये रेल लाइन है 80 किलोमीटर लंबी, इसे स्वीकृति दी गई थी। लेकिन अभी जो है इसका काम शुरू किया गया है, जो भूमि अधिग्रहण का काम है वो अभी स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो सहजनवाद दोहरी घाट नई रेल लाइन है इसकी कितनी लंबाई होगी, तो ये 80 किलोमीटर लंबी रेल लाइन होगी, जो कि गोरखपुर और मऊ जिले के 110 गांवों से होकर के गुजरेगी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है साइलेन फोर्ड ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है साइलेन फोर्ड, जिन्होंने 2022 का मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है। 37 वर्षीय साइलेन फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड 2022 का विजेता के रूप में ताज पहनाया गया। उन्हें यह ताज किसने पहनाया? तो आयरलैंड की निर्वर्तमान रानी केट स्नाइडर ने इन्हें ताज पहनाया है। मिसेज जॉर्डन जैकलिन स्टेप और मिसेज यूएई देवांजलि कामास्त्रा ये उप विजेता रही। साइलेन फोर्ड ने प्रतियोगिता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया और खिताब का दावा करने के लिए दुनिया भर की 57 अन्य प्रतियोगियों से मुकाबला किया। यह 8वीं बार है जब किसी अमेरिकी प्रतिनिधि ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 2022 का जो मिसेज वर्ल्ड का खिताब है वो किसने जीता है? तो अमेरिका की साइलेन फोर्ड ने ये अवार्ड जीता है। एज कितनी है? तो 37 वर्षीय इनकी एज है। और वहीं अगर देखा जाए कि उप विजेता कौन रही, तो मिसेज जॉर्डन जैकलिन स्टेप और मिसेज यूएई देवांजलि कामास्त्रा ये उप विजेता रही। और दोस्तों यहां से क्वेश्चन और बनता है कि किसी अमेरिकी प्रतिनिधि के द्वारा 8वीं बार इस अवार्ड को जीता गया है 2022 के अवार्ड को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन मंत्री ने 8 सीटर वाहन में कितने एयरबैग अनिवार्य किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 6 एयरबैग। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं कि एयरबैग क्या होता है। तो एयरबैग जो है ये एक सिक्योरिटी को लेकर के नई तकनीकी है, यानी इससे सुरक्षा बढ़ाई जाती है किसी भी व्हीकल की। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर वाहन में कम से कम 6 एयरबैग होना अनिवार्य किया।
यह नियम अक्टूबर 2022 तक लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने यात्रा के दौरान टक्कर लगने और बगल में होने वाली टक्कर से सवारी को सुरक्षित रखने के लिए 4 अन्य एयरबैग कार में शामिल करने को कहा है। यानी दोस्तों, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, तो उन्होंने जो है किसी भी व्हीकल में जो भी 8 सीटर होगा तो उसमें कम से कम 6 एयरबैग होना अनिवार्य कर दिया है। अब ये 6 एयरबैग कहाँ कहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे कि यहाँ पर गाड़ी की स्टीयरिंग और बगल में जो को ड्राइवर सीट होती है तो उसके सामने 2 एयरबैग तो ये हो गए, और 1 एयरबैग यहाँ पर लगाया जाएगा और 1 एयरबैग यहाँ पर लगाया जाएगा। तो 2 एयरबैग ये हो गए और 2 एयरबैग साइड में इस साइड होंगे। तो ये 6 एयरबैग लगाने का फैसला किया है किसी भी 8 सीटर व्हीकल में। अब दोस्तों, ये जो एयरबैग हैं ये किस तरह से काम करते हैं, यानी किस तरह से सिक्योरिटी इसमें बढ़ती है। तो दोस्तों, जब भी नॉर्मली कोई भी गाड़ी चलेगी तो ये एयरबैग इस तरह से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब कोई दुर्घटना होती है यानी जब भी कोई गाड़ी टकराती है तो उस दौरान ये एयरबैग खुल जाते हैं। यानी अगर कोई ड्राइवर यहाँ पर बैठा है तो जब भी कोई गाड़ी आगे से टकराएगी तो उसका जो सिर है वो स्टीयरिंग पर नहीं जाएगा, उसका सिर जो है कहाँ पर जाएगा, तो इस एयरबैग जो गुब्बारे की तरह ही फूल जाता है उस पर उसका सिर गिरेगा, और इससे जो ड्राइवर होगा तो उसके सिर में गंभीर चोट आने से बचेगी। इसी तरह से यहाँ पर भी जो भी पैसेंजर बैठा होगा तो वो भी डैशबोर्ड पर ना जाकर के इस एयरबैग पर गिरेगा, तो इस वजह से उसकी भी जान बचेगी। और इसी तरह से साइड से टक्कर होगी तो यहाँ पर पैसेंजर की जान बचेगी और इस साइड में भी यहाँ से जो पैसेंजर है उसकी जान बचेगी। तो 6 एयरबैग अनिवार्य किए गए हैं। इस नए नियम के बाद प्रत्येक 8 सीटर कार में 2 एयरबैग आगे और 2 एयरबैग कार के एक साइड में और 2 एयरबैग कार के दूसरी साइड में होना अनिवार्य किया गया। और ये जो नियम है ये कब से लागू कर दिया गया है, तो अक्टूबर 2022 से इसे लागू किया गया है। यानी इसके बाद से जितनी भी 8 सीटर गाड़ियां होंगी तो उसमें 6 एयरबैग अनिवार्य होंगे। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में निम्न में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका को। जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका वर्ष 2021 में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में शीर्ष पर हैं। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में भारतीय शटलर पीवी सिंधु 7वें नंबर पर हैं। यानी दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष महिला खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो इंडिया से जो पीवी सिंधु हैं ये 7वें नंबर पर रही हैं। 10 खिलाड़ियों में से शीर्ष 3 सहित कुल 5 टेनिस की हैं। यानी 10 खिलाड़ियों में शीर्ष की अगर बात की जाए तो 5 टेनिस खिलाड़ी हैं। शीर्ष 10 खिलाड़ियों ने पिछले साल मिलकर करीब 1238 करोड़ रुपए यानी 167 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, जो पिछले साल से 23% ज्यादा है, जबकि 2013 से 16% अधिक है। यानी इस बार अगर 2021 की बात की जाए तो जो शीर्ष 10 खिलाड़ी हैं उन्होंने 1238 करोड़ डॉलर की कमाई की है, जो कि पिछले साल की तुलना में 23% ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन रही, तो ये रही हैं जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका। अगर इंडिया की बात की जाए तो पीवी सिंधु रही हैं, जो कि 7वें नंबर पर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नवदीप कौर ने। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है नवदीप कौर और ये इनकी ड्रेस है जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। भारत की नवदीप कौर ने नेवादा लास वेगास में प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता। और दोस्तों, ये जो नवदीप कौर हैं ये मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2021 की विजेता हैं और 2022 की मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, यानी इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। ये जो नवदीप कौर हैं ये ओडिशा के स्टील सिटी राउरकेला के पास एक छोटे से शहर से हैं। अवंतगार्डे पोशाक कुंडलिनी चक्र से प्रेरित थी, जो शरीर के चक्रों में आधार से रीढ़ तक ताज के माध्यम से ऊर्जा की गति का प्रतीक है। जो इनकी ड्रेस है जिसके लिए अवार्ड दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। कंधे पर कोबरा अलंकरण भारत के रहस्यमयी नाग मूल निवासी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जोड़ा गया था, जबकि गोल्डन रंग को चुना गया था क्योंकि यह नवीनता, शक्ति और महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह की ये जो खूबियां हैं इस ड्रेस की ये बताई गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 2022 में मिसेज वर्ल्ड पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसे मिला,
तो नवदीप कौर को मिला जो कि भारतीय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री विजेता सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 2021 में। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है पद्मश्री विजेता शांति देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। गरीबों की आवाज के रूप में याद की जाने वाली ओडिशा की सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का निधन हो गया और इनकी उम्र कितनी थी? तो 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। उन्हें लुगड़ी देवी भी कहा जाता था। वह वंचित समुदाय के प्रति समर्पण और ओडिशा में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए जानी जाती थी। उन्हें 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ओडिशा की सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 9 नवंबर 2021 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा जारी सर्वाधिक शिकायतों वाला शहर कौन सा रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 के लिए एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतों के मामले में चंडीगढ़ राज्य को शीर्ष स्थान पर पाया, जिसमें शिकायतों की कुल संख्या 28,019 है। यह रिपोर्ट बैंकिंग लोकपाल योजना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना और डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना के तहत जारी की गई है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई ने जो एक रिपोर्ट जारी की है 2020-21 के लिए कि सबसे ज्यादा शिकायतों वाला शहर कौन सा रहा, तो ये चंडीगढ़ रहा है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो वर्तमान में गवर्नर है वो कौन है? तो शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी रूस के साथ। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर पास एक्स अभ्यास किया। भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किए गए मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोची ने इसमें हिस्सा लिया। और अगर रूस की बात की जाए तो इसका जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया? तो रूस के आरएफएस एडमिरल ट्रिब्यूट्स जो नौसैनिक जहाज है उसने इसका प्रतिनिधित्व किया। और इसके साथ ही रूस के 2 और नौसैनिक जहाज रहे जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया। कौन कौन से? तो क्रूजर वैराग और रूसी टैंकर बोरिस बुटोमा, ये 2 और रूस के नौसैनिक जहाज रहे जिन्होंने रूस का प्रतिनिधित्व किया। इन अभ्यासों का उद्देश्य दोनों मित्र नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाना और समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने मिलकर के अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर पासेक्स अभ्यास किया। अब दोस्तों अगर रूस की बात की जाए तो रूस की कैपिटल क्या है? तो मॉस्को रूस की कैपिटल है। रूस के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट हैं। और रूस की करेंसी क्या है? तो रशियन रूबल रूस की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का निधन कितनी उम्र में हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 91 वर्ष की उम्र में। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की आयु में जापान में निधन हो गया। उन्होंने 1989 से 1991 तक पीएम के रूप में कार्य किया। उन्हें 1991 में फारस की खाड़ी में समुद्री आत्मरक्षा बल भेजने के लिए जाना जाता है। खाड़ी युद्ध के बाद कैफू के कार्यकाल के दौरान माइन स्वीपिंग ऑपरेशन करने के लिए जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स को खाड़ी क्षेत्र में तैनात किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तोशिकी कैफू जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका अभी निधन हो गया है। और इन्होंने जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कब काम किया था? तो 1989 से 1991 तक ये जापान के प्रधानमंत्री रहे। अब दोस्तों जापान से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि जापान की कैपिटल क्या है? तो टोक्यो जापान की कैपिटल है। जापान की करेंसी क्या है? तो जापानीज येन जापान की करेंसी है। और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फुमियो किशिदा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों ये थे 19 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था
तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में कितने किलो वजन का दुनिया का सबसे बड़ा ताला उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, 400 किलो का। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। किस राज्य में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, बी है राजस्थान, सी है तेलंगाना और डी है गुजरात। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।